सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया इसरो का मिशन आदित्य L1 अपनी चौथी ऑर्बिटल छलांग लगाने के लिए तैयार है। आदित्य L1 अपनी चौथी छलांग में पृथ्वी की कक्षा के बाहर निकलने की अपनी यात्रा को जारी रखेगा। आदित्य L1 चौथी ऑर्बिटल छलांग 15 सितंबर को भारतीय समयानुसार लगभग 2 बजे लगाएगा। यह कदम इसरो के सूर्यरथ उसके अंतिम गंतव्य लैग्रेंज पॉइंट L1 के करीब ले जाएगा। इसरो की तरफ से छोड़ा गया अपनी तरह का पहला मिशन आदित्य L1 सूर्य के जरिए पड़ने वाले पृथ्वी के पर्यावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी के बीच मौजूद L1 बिंदु के आसपास एक प्रभा मंडल में मौजूद रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 एक ऐसा बिंदु है जहां ग्रहण या किसी तरह की रुकावट के बिना सूर्य का निरंतर अध्ययन किया जा सकता है। आदित्य L1 की चौथी छलांग मिशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कुशलतापूर्वक उपयोग करके इसरो इंजीनियरों का लक्ष्य अंतरिक्ष यान को ऊपर उठाना है। इस छलांग की तैयारी 10 सितंबर को आयोजित तीसरे ऑर्बिट राइजिंग ऑपरेशन के सफल समापन के बाद से किया जा रहा है। आदित्य L1 मिशन सूर्य की विभिन्न परतों का अध्ययन और निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए 7 पेलोड ले गया है। यह L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में रहते हुए सूर्य का डेटा इसरो को भेजेगा। आदित्य L1 रियल टाइम में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव पर मूल्यवान डेटा भारतीय स्पेस एजेंसी को ट्रांसफर करेगा। आदित्य L1 मिशन में विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके सूर्य की विभिन्न परतों का अध्ययन और निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए 7 पेलोड है। यह उपकरण सौर कोरोना इसके ताप तंत्र और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आपको बता दें, ये उपकरण विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर का इस्तेमाल कर प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के 4 उपकरण विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करते हुए सीधे सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि बाकी 3 उपकरण L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटों यथा स्थान अध्ययन करेंगे, जिससे अंतर्ग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रभाव पर महत्वपूर्ण डेटा हासिल होने की उम्मीद है। आदित्य L1 के उपकरणों से सूर्य के परिमंडल की गर्मी और सौर हवा, सूर्य पर आने वाले भूकंप या कोरोनल मास इजेक्शन, पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों एवं क्षेत्रों के प्रसार आदि को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा मिलने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु है, जहां पहुंचने पर कोई वस्तु वहीं रुक जाती है। लैग्रेंजियन बिंदु का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। अंतरिक्ष यान इन बिंदुओं का इस्तेमाल अंतरिक्ष में कम ईंधन खपत के साथ लंबे समय तक रहने के लिए कर सकते हैं। लैग्रेंजियन बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है, जिससे किसी उपग्रह को इस बिंदु पर रोकने में आसानी होती है।